नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल और टैग चैनल दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी बर्थे ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। टैग मयूरी बर्थे टाइप करके मेरे टैग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय करोली शंकर महादेव जी, जय राधा रमन जी, हर हर भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। अब आप तंत्र की दीक्षा में हैं, दीक्षित हुए हैं। ये बहुत साधारण मार्ग है। तंत्र दीक्षा में आने का अर्थ है आपने सहजता को, सरलता को स्वीकार कर लिया है। यानी जो सबसे सरलतम मार्ग है वो तंत्र का मार्ग है। जैसे स्त्री और पुरुष, एक मार्ग है योग का, योग साधना का, दूसरा मार्ग है तंत्र की साधना का, तंत्र से लक्ष्य तक पहुंचने। योग साधना को पुरुष प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है और तंत्र साधना को स्त्रियोचित रूप में जाना जाता है। आज तक आपने सुना नहीं होगा कभी कि कोई स्त्री जो है कभी ध्यान साधना के मार्ग से मुक्त हो पाई हो। हमारी स्त्रियां, घरों की हमारी माताएं बहनें जिन्होंने ध्यान साधना का रास्ता अपनाया, वो एक सीमा तक जा पाए। तो उनके पास एक स्वाभाविक गुण है, पैदाइशी है महिलाओं के पास, उसे कहते हैं समर्पण। अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण। ये बहुत प्रबल भाव है। पुरुष के अंदर इसकी कमी है, पुरुषों के अंदर इस भाव की बहुत कमी है। बिटिया जब घर से विदा होती है तो माँ और पिता बोल देते हैं कि जिसके साथ शादी हो रही है, ऐसे पुराने ज़माने में बोला जाता था, ये पति तुम्हारा परमेश्वर है, यही तुम्हारा परमेश्वर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस थी, ऐसा कहने के पीछे कि यानी अगर तुमने पति को ही परमेश्वर मान लिया, पूरा समर्पण हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मुक्ति है तुम्हारी। समर्पण ही मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि समर्पण कोई विधि नहीं है। समर्पण में कोई विधि नहीं होती। विधि तो ध्यान साधना करोगे, तंत्र साधना करोगे तो विधि है, लेकिन समर्पण के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। स्त्रियों के पास इसकी बहुतायत है। समर्पण तो बस हो जाता है। आपने तमाम विधियां ट्राई की, तमाम तरह से आपने रास्ते बनाए, तमाम तरह से कोशिश की जानने की, नहीं जान पाए तो फिर कहीं समर्पित हो गए, समर्पण हो गया, हताश हो गए, बैठ गए, हो गया समर्पण। बच्चे खेल रहे हो 4, 6, 10, कभी आप देखिएगा, कभी आप प्रयोग करिए, उसमें कोई एक बच्ची खेल रही हो, एक बच्चा छोटा सा जो उठ बैठ न पाता हो, 6-8 महीने का हो, चारपाई पे लिटा दो जहाँ बच्चे खेल रहे हो, आस थोड़ा सा बच्चे को रुला दो, सब बच्चे खेलते रहेंगे, लेकिन जो बच्ची होगी उसमें वो खेल छोड़ देगी, वो बच्चे को चुप कराने पहुँच जाएगी। ये उसके अंदर भाव है। इस पुरुष समाज के लिए, इस पूरे समाज के लिए वो माँ है, उसके अंदर ममता है, उसके अंदर गहरा समर्पण है। ये बच्चों में नहीं, पुरुषों में नहीं। तो जो स्त्रियोचित जो भाव है वो सबसे आगे रहता है तंत्र साधना में। तंत्र साधना बिल्कुल स्त्रियोचित भावना का की एक व्यवस्था है, यानी कि स्वीकार करने की व्यवस्था, समर्पण की व्यवस्था। जिनमें समर्पण भाव ज़्यादा, तंत्र की साधना में वही आगे जा सकते हैं। यानी जो मेरे पास है वही स्वीकार है, उसी का स्वागत है। जो मेरे पास है स्वीकार है, मुझे उसका स्वागत है और इसी में आगे बढ़ना है। पुरुष भाव ये नहीं है। पुरुष संघर्ष करता है। साइकिल है तो स्कूटर पाने की लालसा रखता है, कार पाने की लालसा रखता है। घर की महिला की क्या इच्छा है, हमारा पति कैसे अच्छा रहे, बच्चे हमारे कैसे अच्छे रहे, स्कूल से आएँ साफ साफ, सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएँ, सबको भोजन मिल पाए और सब अच्छे रहें। इतने बात खत्म हो जाती है। समर्पण भाव है। जो कुछ करेंगे पति देव करेंगे। अब पति देव पुरुष है, वो लिए लाठी दिन भर अपना घूम रहे हैं, कहाँ शिकार मिलेगा, कैसे भी होगा, संघर्ष करके रोजी रोटी, एक संघर्ष का भाव है। संघर्ष करके कुछ पाने का भाव है। तो ध्यान साधना ऐसा ही कठोर मार्ग है जिस पे चीज़ों में संघर्ष बहुत है, बहुत संघर्ष है। जबकि
महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध है, बात की है, लेकिन बात समझ में आती नहीं। तो निरोधा की जगह विरोधा करने लगते हैं, विरोध में संघर्ष। जब आप तंत्र की लड़ाई नहीं लड़नी है कि बहुत भूख लगती है तो क्या करें, अब उसी से लड़ रहे हैं कि नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे। संतुलन में जहाँ पर देखा जाए, आराम से अपने को खाते हुए देखा जाए, जहाँ भूख शांत हो जाती है वहाँ खाना बंद कर देना चाहिए। नहीं हम तो पेट ही भर के खाएंगे, कुछ भी हो जाए, देखा जाएगा, तो फिर समस्या खड़ी होती है। तो तंत्र कहता है कि जो मेरे पास है उसको केवल अपनी दृष्टि परिवर्तित कर लेनी, बस, और कुछ नहीं करना है। और दृष्टि कैसे परिवर्तित होगी? तो दृष्टि परिवर्तित होगी आपके भाव से। समर्पण के लिए केवल भाव होता है, कुछ करना नहीं है, क्रिया है ही नहीं। समर्पण क्रिया है ही नहीं। भगवान विधियां हैं। जब माँ पार्वती से वो संवाद कर रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो कई बार हमसे लोग पूछते कि पार्वती तो अर्धांगिनी थी शिव की, और जब अर्धांगिनी थी तो उन्हें सब पता ही था, तो शिव से पूछने की क्या जरूरत थी? उन विधियों के बारे में जो ध्यान की सर्वोत्तम विधियां हैं, उनका क्या अर्थ था, पूछने का क्या मतलब? वो तो पता ही था उनको। तो भगवान शिव इसका भी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? कि पार्वती का समर्पण शिव में था। उन्होंने कभी सुना ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की कौन सी विधियां हैं तुम्हारी, क्योंकि समर्पण में विधि की आवश्यकता नहीं है। तो पार्वती जी को विधियां इसीलिए नहीं पता थी, क्यों थी? तो शिव जी क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या दुनिया को दे रहे हैं, सृष्टि को दे रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनका तो समर्पण शिव में था, इसलिए शिव से उनको सुनना पड़ा विधियों के बारे में। तो समर्पण बड़ा अद्भुत है। जब समर्पण होता है उसका स्वाद कभी आप लीजिएगा समर्पण का। जैसे हम लोग ले रहे हैं दरबार के सब यहाँ बच्चे हैं, तमाम को समर्पण भाव में धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक कदम आगे, 2 कदम पीछे, कभी 4 कदम आगे, 1 कदम पीछे, जैसा जहाँ लगा। जब तक बुद्धि काम करेगी, जहाँ तक बुद्धि का प्रयोग होगा, वहाँ तक समर्पण नहीं होगा। बुद्धि है तो मतलब युक्ति है आपके पास, आपको लगता है कुछ हम जुगाड़ कर लेंगे। जहाँ स्वयं करने की बात आती है, चित भाव है, पुरुषोचित है, पुरुष की तरह संघर्ष करके प्राप्त कर लेने वाला भाव है। और जो समर्पण भाव है कि समर्पित है, जो हो रहा है ठीक है, स्वीकार है। तो ऐसे ही जब समर्पण में आप उतरते हैं तो उसे तंत्र कहते हैं। समर्पण पहली शर्त है तंत्र के द्वारा लक्ष्य को भेदने के लिए। जो एक छोटी सी शर्त है उसका नाम है समर्पण। जीवन में 2 चीज़ें हैं जिसके लिए मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है। जिसको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं वो भवसागर से पार हो जाता है। सबसे पहले तो एक अच्छा कुल, जहाँ हमें सबसे पहले संस्कार मिलते हैं, हमारा अपना वंश, हमारा कुल, और दूसरा हमारा गुरु। जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो ही 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति संभव है। आप सभी ने ये प्रमाणित किया कि इस योग्य था कि आपको पूर्ण गुरु मिले। ये प्रमाणित इसलिए है कि आपने अपने पितरों की मुक्ति कराई है और भगीरथ जैसा पुण्य आपने अर्जित किया। आपके साथ साथ आपके पितर भी बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली रहे हैं जिन्होंने मुक्ति पाई है और जिनको मुक्ति आपने दिलाई है। तो निश्चित रूप से आपका कुल सर्वोच्च है और इसीलिए आपको बाबा जैसे गुरु मिले। दरबार में जब आप जुड़ते हैं, दरबार आपकी पूरी सुरक्षा, शारीरिक, आपकी मानसिक, आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा करता है। आपकी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को बढ़ाता है, फैलाव करता है उसका, आपका यश बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। दरबार से जुड़ करके आपकी जो अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें भी एक रास्ता दिख जाता है बड़ा। जो रास्ता आपको बचपन में नहीं मिला, आपके बच्चे, आपकी अगली पीढ़ी आपसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है, जिन्हें अपने माता पिता के रहते ही पूर्ण गुरु का साया मिल गया है। और अद्भुत है, बच्चे अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं। जब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि गुरुजी हम क्या काम करें आप बताइए, तो दरबार एक ही जवाब देता है, कोई भी काम करो, दरबार ने आपको इस योग्य बनाया है कि जो भी कार्य करोगे सफल होगे।
दरबार किसी बंधन में आपको नहीं, कि दरबार आपको बंधन में बांधे, कदापि नहीं। इसीलिए दरबार कहता है जितने भी कंठी माला पहने सब उतार के रख दो। ईश्वर ने जो शरीर बनाया इससे बड़ा कंठी माला कुछ है नहीं। इसीलिए जो आप एक धागा बांधते हो कमर में, दरबार का एक बंधन है जिसमें वो बंधन बोला जाता है क्योंकि बांधा जाता है इसलिए बंधन बोला जाता है। अदरवाइज बंधन नहीं है, वो तो आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए एक अस्त्र है, शस्त्र है। जब आप कष्ट में होते हो, बाबा माँ को ध्यान करते हो, अपने कष्ट के लिए प्रार्थना करते हो, बाबा जो हमें ये कष्ट हो रहा है इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के जब आँख खोलते हो, बंधन पे 3 बार हाथ मारते हो ओम नमः शिवाय बोल के, कष्ट गायब हो चुका होता है। दरबार कहता है कि इस बंधन में भी हमको नहीं बंधना है। जैसे ही 6 माह पूरे हो जाए, लेपन आदि हो जाए, इस बंधन को भी उतार के बाबा से प्रार्थना करके, अगरबत्ती से धूपित करके, और इसको गंगा जी में या किसी शुद्ध पवित्र नदी के जल के में प्रवाहित कर देना है सदा सदा के लिए। जैसे ही आप बाबा से प्रार्थना करते हो इसको प्रवाहित करने के लिए, इस बंधन को त्यागने के लिए, आप बाबा के माँ के प्रेम के बंधन में अपने आप ही बंध जाते हो आजीवन के लिए। ये जो प्रेम बंधन है ये अटूट है, और इसी की तलाश है आदमी को, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में हो, अध्यात्म में हो, चाहे संन्यास में हो। और आखिर में एक दिन ये बंधन भी टूट जाता है, मोह का बंधन भी टूटता है, और वही असली मोक्ष है। वही मोक्ष है जहाँ हम स्वयं सारे बंधन तोड़ लेते। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, प्रश्नों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, जो कुछ भी दिख रहा है सबके मोहों से मुक्ति, यही मोक्ष है। आज हम देखते हैं कि तमाम जो बहुत पहले लोग दीक्षा ले चुके हैं, 1.5 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, एक एक करके चरण पार करते जा रहे हैं, उनमें से हजारों लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं जो समाज की सेवा दरबार जैसे कर रहा वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेवा है इसके भी कुछ छोटे छोटे नियम हैं। में आप जाते हो, अभी तो आप मंत्र दीक्षा में जा रहे हैं, आप में से तमाम लोग आगे बाबा के साथ चलेंगे तो तंत्र की दीक्षा में जाएंगे। तो जो सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो समाज की सेवा के लिए वो तंत्र की दीक्षा में जाते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं वो तंत्र की दीक्षा में जाते हैं, और जो अपने परिवार की सेवा ही करना चाहते हैं, स्वयं की सेवा ही करना चाहते हैं, राजसी भोग में ही रहना चाहते हैं, वो मंत्र दीक्षा तक सीमित रह जाते हैं, अपने परिवार की सेवा कर पाते हैं। जो समाज की सेवा करना चाहते हैं वो आगे तंत्र की दीक्षा में जाते हैं और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग तैयार हो चुके हैं जिनका बहुत शीघ्र दरबार अलग से सम्मेलन बुला करके उनको चिन्हित करने का काम किया है। लास्ट टाइम भी चिन्हित किए गए, तो कुछ लोग आगे भी चिन्हित किए जाएंगे जिनके साथ दरबार अपना समय लगाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।